अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। ठीक है, आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। देखिए क्लास 10th का चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना, ओके ना। इसमें हम पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहली बात मैंने क्वेश्चन लिया 5.2 से, यानी 5B से एक्सरसाइज से प्रश्नावली है मेरी। ठीक है, उससे मैंने एक क्वेश्चन लिया है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या मेरा चौथे का तीसरा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होते हैं, भैया कितने मल्टीपल होते हैं। ठीक है ना, आपको कितने मल्टीपल्स होते हैं वो आपको यहाँ पर निकालने के, इसके 4 के, ओके ना। 4 के कितने गुणज हैं, मल्टीपल्स हैं। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है भाई 4 के पहाड़े में जितने नंबर आते हैं उसको हमें निकालना है। कहाँ तक? 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में, यानी जो 4 से कट जाए वो नंबर हमें देखने कितने आते हैं। जो 4 से कटते हैं उसी को हम गुणज कहते हैं। भाई क्या कहते हैं, उसको हम गुणज कहते हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको हमें 10 लिख लेना है। ठीक है, 10 लिखा आपको दिया है, आपने 10 यहाँ पे मान ली लिख ली। ठीक है, उसके बाद कोई 10 के बाद ऐसा कोई नंबर बताइएगा जिसको 4 उसको डिवाइड कर दे, यानी 4 से वो नंबर कट जाए। तो भैया 12 होता है कि 4 दूनी 8 होता है, 4 तियाँ 12 होता है। तो 4 तियाँ 12 लेंगे क्योंकि भाई 8 तो इससे छोटा हो जाता। हमें इसके बीच का देखना अगले का नंबर। उसके बाद 4 चौके 16, 4 पंजे 20, डैश 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 करते हुए अब 250 के 250 से कटेगा, 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो 250 से पहला नंबर बताओ ऐसा कोई जो 4 से कट जाए। तो भाई 248 आपका हो गया। कौन सा? 248 और कॉमा 250, ओके ना। तो हमें यही चीज़ बतानी है बस। अब तो हमें 10 और 250 के बीच के नंबर से देखना है, इन दोनों को छोड़ दो। 10 और 250 को आप छोड़ दीजिए बिल्कुल। ठीक है, उनको कुछ देखना ही नहीं है बिल्कुल। 12 से 248 तक आपको देखना है। तो सबसे पहले आपका देखिए यहाँ पे जो श्रेणी बनेगी वो आपकी यहाँ से बनेगी 12 से। कहाँ से देखना है आपको बेटा? तो 12 से देखना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, 12 से यहाँ से लेकर आपको देखना कहाँ था, 248 तक आपकी ये श्रेणी है, समांतर श्रेणी। ठीक है, उसके बाद अब देखिए इसमें सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ए, यानी प्रथम पद। ए नहीं लेना, आप 10 नहीं लेना, आपको कितना लेना है? 12, क्योंकि हमें 4 के गुणज लेने हैं। तो 4 के गुणज 12 होता है। तो ए बराबर आपका आया कितना? 12। ठीक है ना, ए बराबर आपने 12 निकाल लिया। उसके बाद अब आपको देखना है यहाँ पे कि डी। तो डी किस तरीके से निकलेगी? 12 में से 10 नहीं घटना, 16 में से 12 कटेगा, क्योंकि देखिए तो 4 का गुणज है उसी को लेना है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो 12 4 का गुणज तो ए ले लिए इसको। क्या 10 है 4 का गुणज? नहीं है। अब 16 है, 16 और 12 देखिए डी निकालने के लिए क्या था, डी कहता है भाई कि डिफरेंस, दो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है। ठीक है, उसको हम डी बोलते हैं, डिफरेंसेस। ठीक है ना, अब देखिए यानी कि सार्व अंतर। तो सार्व अंतर अपने कितना आएगा? 16 में से नहीं 12 घटाओ, यानी दूसरे पद से पहला पद घटा के हमें डी मिल जाता है। ठीक है, तो दूसरे पद से पहला पद घटाऊंगा तो 16 में से 12 माइनस करूंगा मैं, 16 माइनस का 12, तो मेरा निकल का कितना आएगा? देखिए 4। कितना आ गया मेरा डी? 4 आ गया। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया आपका बस। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्या करना है इसमें, देखिए 248 दिया आपको। तो 248 और 250, तो इसमें ए एन पद जो मानना है आपको वो आपका ए एन पद 250 नहीं होगा, 248, क्योंकि भाई इसने पहले ही बोल दिया 10 और 250 के बीच। कहाँ पे? बीच में देखना, बीच में, तो बीच के यही तो है भाई। तो यानी ए एन बराबर आपका 248 ही हो गया। ठीक है, अब आप फॉर्मूला लगा लीजिए ए एन वाला। क्लियर है ना? चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए अब तो ए एन वाला हम इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे। ए एन बराबर में आपका क्या होता है? ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू में आपका d होता है। ये आपका होता है इसका फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ लिख दिया है, इसको याद कर लेना आपको अच्छी तरह। ठीक है ना, ये फॉर्मूला बहुत सवालों में आपके भैया काम आएगा। अब देखिए सबसे पहले ए एन बराबर में था आपका a प्लस n-1 इंटू डी। अब आपको एक ए एन का मान आपको इतना दिया है 248, तो आप इसको यहाँ पे रख लीजिएगा, 248 मैंने यहाँ रख लिया। क्लियर? ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देखना है आपको ए, तो ए का मान जो है वो कितना है यहाँ पे? 12, तो आपको 12 यहाँ रखना है एक ही जगह पे, तो मैंने 12 यहाँ रख दिया। ठीक, उसका प्लस अब आपको देखना है एन का मान। एन क्या दिया हमें? इसमें नहीं दिया। एन हमें निकालना है, कितने गुणज हैं वही तो एन होता है अपना, तो इसलिए हम एन यहाँ पे निकालना पड़ेगा, n-1। और गुणा में आपका जो डी दिया है, डी आपको इतना निकाला, अभी आपने 4 निकाला ये वाला, तो आपको 4 यहाँ पुट कर देना है। क्लियर? यहाँ कोई निशान नहीं था बीच में, तो गुणा का निशान होगा। ठीक है ना, अब देखिएगा अब 248 यहाँ अकेला। ठीक है, तो जो 12 जो दिख रहा है मुझे यहाँ प्लस का, इस साइड जब आएगा तो ये किसका बनेगा? माइनस का। तो मैं 248 के साथ उसको लिखता हूँ,
248 एंड माइनस का ये प्लस का है, अब इस साइड उठ के आएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का 12 बराबर n -1 ब्रैकेट लगा दो, गुणा में 4 लिख दीजिए आप, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिएगा 248 में से आप कितना माइनस करोगे, यहाँ 12, 248 में से आपका कितना माइनस होना है 12, तो 248 में जब आप 12 माइनस करोगे तो आपका बचेगा सिंपल से यहाँ पे 236, कितना बचेगा 236 और बराबर में n -1, ठीक है, और गुणा का आपका कितना यहाँ पे 4 है, ठीक। उसके बाद देखिए अब 236 यहाँ पे हो गया और गुणा में यहाँ पे n -1 बराबर में गुणा में 4 है। अब देखिए गुणा वाली चीज़ मैथ का रूल कहता है कि अगर गुणा में कोई भी नंबर है तो उसको बराबर कर उस साइड भेजोगे तो हमेशा बट्टे में आती, गुणा की चीज़ कहाँ जाएगी, हमेशा बट्टे में आती है ऑलवेज, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भेज देना है इसको, ठीक है। अभी अगली लाइन में लिखता हूँ इसको मैं, 236 और बट्टे में भाग में आ गया आपको बट्टे में 4 और n -1 इतना हो गया, ठीक है। उसके 4 से इसको डिवाइड करिए, 4 एकम 4, उसके बाद 4 यहाँ पे देखिए 23, तो 4 के बारे में 2 तो आएगा नहीं, ठीक है ना। तो अब 3 को मिलाइए 23 हो गया, 23 भी नहीं आएगा, 23 से कम 20 आता है, 4 के टेबल में 20 आएगा 5 बार में, तो 4 पंजे, तो 4 पंजे 20 हुआ आपका। उसके बाद बचेगा 3, तो 36 हो जाएगा, तो 3 और 6 36 हो गया, 4 निम 36, तो 59 यानी कि 59 आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो मैं इसको इस साइड ऐसे लिख सकता हूँ n -1 बराबर में 59, ठीक है ना। उसके बाद में क्या लिखूँगा इसको, अब जो मेरा माइनस का 1 है इस साइड जब जाएगा उठ के ये किसका बन जाएगा, प्लस का, तो n बराबर हो गया मेरा 59 प्लस का 1, तो n बराबर मेरा आया यहाँ पे कितना 60, कितना आ गया मेरा यहाँ पे 60 आ चुका मेरा, ठीक है। तो अतः अब आप लिखोगे लास्ट लाइन जो इसकी लिखी जाएगी हिंदी में, वो आप यहाँ पे लिखोगे अतः, क्या लिखना है आपको, अतः 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज हैं, कितने गुणज हैं भैया, 60 गुणज हैं, क्लियर है ना। तो अतः 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज, 4 के 250 सॉरी 4 के 60 गुणज हैं, कितने गुणज हैं भैया 60 के, सॉरी 4 के 60 गुणज, क्लियर ना इतनी बात। तो आपने देखिए इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाता, मान लीजिए आपको 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, आपने ये निकाल लिया 60 हो गया। अब आपसे अगले ये भी कहता अगर कि भाई जो आपने गुणज निकाले इनका योग भी बताओ, तो आपको योग निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपका होता है, अभी देखिए यहाँ लिखता हूँ मैं आपके सामने, SN बराबर में n/2 और ब्रैकेट में A प्लस L होता है भाई, A प्लस क्या होता है, L होता है। तो इस तरीके से आप इसका योग भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को यहीं पे वीडियो को फिनिश करते हैं, एंड करते हैं हमने, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिएगा और हम वीडियो को लाइक करिए, अच्छी लगी है दोस्तों शेयर करिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू एंड अस्सलाम वालेकुम।